एक नन्ही परी जब माँ के गर्भ में आती है, और जब माँ के गर्भ में आती है तो वह माँ गर्भ धारण करने के बाद जो उसके चेहरे पर एक खुशी आती है, आनंद आता है। मगर घर के लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं और चेक करवाते हैं अल्ट्रासाउंड, और उससे पता चलता है कि गर्भ में आने वाला जीव लड़का नहीं लड़की है। और उस लड़की की बात सुनते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। और जब चेहरे उतर जाते हैं और उसमें से कुछ लोग तो ये सलाह देते हैं कि अबॉर्शन करा लो, गर्भपात करा दो, लड़की को मार दो और फिर लड़का देखेंगे, जब लड़का होगा उसे हम जन्म देंगे। उस लड़की को अगर मान लो माँ ने नहीं माना, माँ ने उसको कहा नहीं मैं मारूंगी नहीं, मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी, और उसने 9 महीने उस बेटी को गर्भ में रख करके और जाकर के उसको जन्म दिया, तो लड़की के जन्म को देख करके, लड़की के जन्म को देख करके ना सास खुश होती है, ना वो स्वयं की माँ खुश होती है, ना वो पति खुश होता है। और वह लड़की के जन्म होने पर महोत्सव नहीं मनाया जाता, लड़की के जन्म होने पर किसी प्रकार का उत्सव नहीं मनाया जाता, खुशियाँ नहीं मनाई जाती, मिठाइयाँ नहीं बांटी जाती। फिर उस लड़की का शुरुआत होती है जीवन की, और एक एक कदम वह लड़की आगे बढ़ाती है। और वह उस लड़की को माँ और पिता के कस्टडी में रह करके उस पर अनेक प्रकार के उस पर बंधन होते हैं। यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, यहाँ खड़े मत हो, ऐसे मत करो, ये मत करो, झाड़ू लगाना सीखो, पोंछा लगाना सीखो, रोटी बनाना सीखो, ये काम करना सीखो, तुम्हें पराए घर में जाना है, पराए घर में रहना है, पराए घर की धन हो, हमारी अमानत हो दूसरे की, जैसे हम पाल रहे हैं। कितनी चीज़ें इस पर बंधन रखते हैं। और जाकर के जैसे तैसे वह लड़की धीरे धीरे करके बड़ी होती है, और बड़ी होती है जब जाकर के देखता इसको पढ़ाई लिखाई करवा दो, और पढ़ाई लिखाई जब करवाई जाती है तो यहाँ पर चिंतन होता है कि लड़की कितने बजे स्कूल जाएगी, कितने बजे छुट्टी होगी, कितने बजे इस लड़की को वापस आना है। माँ बाप के दिमाग में अगर 5 मिनट भी लड़की लेट हो जाती है तो माँ बाप की सांसें फूल जाती हैं, माँ बाप को चिंतन होने लगता है लड़की कहाँ है। तुरंत मोबाइल लगाती है, कहाँ हो बेटा, मोबाइल अगर नहीं लगा तो उसकी सहेली को लगाती हैं, बेटा कहाँ हैं। अब भले तुम जाम में फंस गई हो, पर उस माँ बाप बहुत बेचैन हो जाते हैं। क्यों? समय खराब है। क्यों? क्योंकि मामला अच्छा नहीं चल रहा है, आज का वातावरण अच्छा नहीं है। इसीलिए लोग घबराते हैं कि कैसे लड़की को अकेला छोड़ दें, कैसे लड़की को अकेले मार्केट भेज दें, कैसे लड़की को अकेले क्या करने दें। उस लड़की को 10 कारण निकाले जाते, कहाँ थी, लेट कैसे हो गई, कहाँ रुक गई थी, तुझे मालूम नहीं, घर में 5 बजे पहुंचना होता है। और वो लड़की कितने बार आपको जवाब देगी कि मम्मी कहाँ लेट हो गई, पापा कहाँ फंस गई थी, जाम बहुत था उसमें फंस गई थी। वो लड़की, एक लड़की जो मंगल कहलाती है, जैसे कोई विधान या धार्मिक अनुष्ठान होता है तो मंगल कलश की स्थापना होती है, वैसे ही लड़की को मंगल कहा गया। और मंगल ऐसा कहा गया कि लड़की जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, जब भी कोई वेदी की शुद्धि होती है, तो वहां पर चौक पूरने का काम, मांगलिक काम एक लड़की ही करती है। लड़की को ही मौका दिया जाता है कि लड़की मंगल है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, ये चौक पूरेगी, ये वाला काम ये लड़की करेगी, इतना ध्यान रखा जाता है। और वह ध्यान रखने के लिए लड़की को आगे बढ़ाया जाता है। और वही लड़की जिसे संस्कारों से पोषित किया गया, एक एक संस्कार रोज दिए गए, टीचर ने भी दिए,
बड़े बुजुर्गों ने भी दिए, माँ ने भी दिए, पिताजी ने भी दिए। और जब जाकर के वह लड़की सीता बनती है, कभी अंजना बनती है, कभी चंदन बाला बनती है और जाकर के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। इसीलिए कहा गया जिसका जन्म लड़की के रूप में हुआ है उसके ऊपर गर्भ से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और आज के समय में अपन देखें, मैं उन सभी तमाम बहनों से गुजारिश करूंगा, उन सब तमाम बहनों से एक बात कहूंगा, मन तुम्हारे पास भी है, मन तुम्हारे पास भी है, परिस्थितियां, फ्रेंड सर्किल तुम्हें भी मिलती है और लोग तुम्हें प्रपोज भी करते हैं, तुम्हें देखकर खुश भी होते हैं, तुम्हें देखकर के अंदर ही अंदर प्लानिंग भी बनाते हैं, विकृति भी उन्हें तुम्हें देखकर आती है और वह सोचते हैं कि एन कैन प्रकारेण ये लड़की हमें मिल जाए, ये लड़की के साथ मैं कुछ गलत कर सकूं, इस लड़की के साथ हक कर सकूं, इस लड़की को स्पर्श कर सकूं, लड़की को छू सकूं, ये सब विचार उनके अंदर आते हैं। पर फिर भी वह लड़की अपने संस्कारों के द्वारा उनको किसी प्रकार की लिफ्ट नहीं देती, उन्हें अपने नज़दीक नहीं आने देती, है ना, दूर से ही बातचीत करके उनको वहीं के वहीं फ्री कर देती है। ये लड़की के संस्कार होते हैं। पर आज अपन देखें, हमारे माँ बाप जो पेरेंट्स हैं, वह पेरेंट्स अपने बच्चों को आज़ादी देते हुए उन्हें आज़ादी दे करके क्या करते हैं, उन्हें आज़ादी दे करके उनसे कहते हैं बेटा चिंता मत कर, गाड़ी ले ले, 4 व्हीलर ले बेटा, एक्टिवा ले ले और जा, तो जहाँ जाना है पैसा ले ले ना। और अब उस लड़की को इतनी आज़ादी दे दी, इतनी स्वतंत्रता दे दी कि उस लड़की को बेकार बनाने का काम चालू कर दिया। और वह लड़की जब अब जाती है तो उसकी फ्रेंड सर्कल के साथ घूमती है, बैठती है, उठती है, कैंटीन में जाती है और कैंटीन में जाकर के खाती है, पीती है। आपको मालूम है आज के समय में कितनी लड़कियों के साथ शोषण होता है। कभी टीचर शोषण कर देते हैं, कभी उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे शोषण कर देते हैं, कभी कोई उनका हमदर्द बनकर के उसे लूट लेता है, कोई उसको जबरदस्ती उठा करके अपहरण कर लेता है, कोई उनके साथ जाकर के बलात्कार कर लेता है, कोई व्यक्ति उनको जाकर के मार देता है। आज लड़की सुरक्षित नहीं है, सेव नहीं है, जबकि हम संत लोग, नेतागण, सभी लोग एक ही बात बोला करते हैं, सेव वाटर, सेव डॉटर। डॉटर, लड़की को भी सुरक्षित रखो और पानी को भी सुरक्षित रखो, क्योंकि ये पानी हमारा जल ही जीवन है और डॉटर 2 कुल की दीपक है, 2 कुल को प्रकाशित करने वाली दीपक है। इसलिए कहा गया हे बहनों अपनी रक्षा करो, हे बहनों कोई भी गलत कदम उठाने के पहले 100 बार सोचो, 100 बार 100 टाइम्स विचार करो, थॉट निकालो अच्छे कि मेरा एक कदम मेरे पापा को शर्मसार कर देगी, मेरा एक गलत कदम मेरी मम्मी ने जो 9 महीने पेट में रखा है, क्या मैं इसके बदले में माँ को बदनामी दूं? क्या माँ ने मुझे 9 महीने अगर मुझे गर्भ में मारा नहीं, मुझे जन्म दिया है, तो कम से कम उस माँ को उसके उपकार के बदले में मैं क्या बदनामी दूं? मैं कोई गलत कदम उठाऊं? मेरा भाई जो गर्व से कहता है रक्षाबंधन में की बहन राखी बांध दो, अगर मैं कोई गलत कदम उठाऊंगी तो मेरा भाई क्या सोचेगा? मेरे भाई से मोहल्ले पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? तेरी बहन ऐसी है, तेरी बहन उसके साथ भाग गई, तेरी बहन का चक्कर चल रहा है उसके साथ। क्या वो भैया सुन पाएगा? क्या तेरे माँ सुन पाएगी? क्या तेरे चाचा ताऊ ये बात सुन पाएंगे? तेरे मामा मामी क्या ये बात सुन के खुश होंगे? इसलिए मैं आज बहनों से गुजारिश करूंगा कि तुम्हें इस देश का मान बढ़ाना है, तुम्हें अपने परिवार का मान बढ़ाना है, तुम्हें अपनी समाज का मान बढ़ाना है, तुम्हें अपने गुरुओं का मान बढ़ाना है। इसलिए मैं एक बात कहूँगा, तुम हमारे देश की शान हो, देश के लिए
आन मान शान हो, इसलिए तुम्हें दुनिया धर्म के हिसाब से सब तुम्हें सम्मान देंगे, पर आप गलत काम करोगे तो लोग शर्मसार होंगे। उन माँ बाप की आंखों में खून के आंसू नहीं आना चाहिए, उन माँ बाप के लिए किसी प्रकार के आंसू नहीं आना चाहिए, उनकी आंखें गीली नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुमसे बहुत आशा रखी है। उम्र है 15 साल के बाद, 15 साल से लेकर के 20-21 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है, यदि कोई प्यार से यदि लगातार तुम्हें देख भी लेता है तो तुम्हारे अंदर गुदगुदी होने लगती है, तुम्हारे अंदर से मन है ना लगता है कि सामने वाला हमें लिफ्ट दे रहा है, सामने वाला हमको घूर रहा है, सामने वाला हमको देख रहा है। आपके अंदर भी ऐसा विचार आता है कि ये शायद हमदर्द है, हमारा दोस्त है, ये हमें चाहता है, ये हमें प्यार करता है। ये उम्र भटकने की है, पर इस उम्र को तुम्हें बचाना है, क्योंकि यही उम्र भटकने की है और यही उम्र कैरियर को बनाने की है। अगर आप भटक गए तो आपका कैरियर चौपट हो जाएगा, और यदि आपने ये समय टाल दिया, इस समय में आपने अपने दिमाग से कहा अभी मुझे प्यार मोहब्बत की जरूरत नहीं है, अभी मुझे किसी हमदर्द की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तब कौन था, जब मुझे 9 महीने पेट में थे तब कौन ने हमदर्दी की थी? हमदर्दी की थी तो माँ ने की थी, हमदर्दी की थी तो पिताजी ने की थी। इसलिए जो पेरेंट्स निर्णय लेंगे, जहां पेरेंट्स शादी करेंगे, जो पेरेंट्स का निर्णय होगा वही निर्णय मेरा होगा। ये एक लड़की को सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने तुम पर उपकार किया है, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें जन्म दे करके तुम्हें संसार में लाए हैं, संसार दिखाया है, संसार में पैसा खर्च किया है, तुम्हें गाड़ी दी है, पैसा दिया है, कपड़े दिए हैं, सुविधाएं दी हैं, इसके बदले में आपको भी तो कुछ देना है। और अभी इतना दिया है, उसके बाद तुम्हारी शादी भी करेंगे, तुम्हारे लिए लाखों रुपया जो उन्होंने मेहनत करके कमाए हैं, इकट्ठे किए हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 25 लाख की, 40 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की तुम्हारी शादी भी करेंगे, अच्छा लड़का भी ढूंढेंगे। क्यों तुम चिंतित होती हो? अभी अपना कैरियर बनाओ, और कैरियर को बनाने के लिए तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा, तुम्हें इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखना पड़ेगी, अपने मन को समझाना पड़ेगा, अपने मन को बचाना होगा, और सभी से यही कहना होगा अभी मेरी दृष्टि कैरियर की ओर है, अभी मेरे मन में किसी प्रकार के ये विचार फंतरू नहीं आ रहे हैं, ना आप लोग आने देंगे। ऐसे विचार रखो और क्या करें? अपनी रक्षा करें, अपनी आत्मा की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, और अपने स्वयं के धर्म की रक्षा करें, स्वयं के संस्कारों की रक्षा करें, क्योंकि हम भारतीय नारी हैं। हमारा जन्म भारत में हुआ है, ना कि अमेरिका में, इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में, यहाँ नहीं हुआ, जापान में, इंडोनेशिया में यहाँ नहीं हुआ कि हम अपने अस्मत को जहाँ चाहे नाश्ते की तरह किसी को भी परोस दें। इसलिए महानुभाव, हे बहनों, हे मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, मेरी बच्ची की उम्र की, बहन की उम्र की जो लड़कियां हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि मेरे सौतेले भाई को मुझे सौतेला भाई मान लो, इस सौतेले भाई की सुन लेना, अपने कैरियर को बनाने में ध्यान देना, भटकना मत। अगर तुम भटक गए तो संस्कृति लुप्त हो जाएगी। हो सकता है तुम जिस जाति की हो उसी जाति में तुम्हारी शादी हो, वो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि आपकी शादी आपकी ही जाति में होगी तो तुम्हारा सम्मान होगा। और कहीं आप लोभ लालच में, प्यार मोहब्बत में भटक गए तो कितनी लड़कियां भावुकता में लड़कों के साथ भाग तो जाती हैं, 15 दिन 20 दिन 1 महीने घूम आती हैं, सब कुछ लुटा देती हैं, उसके बाद लड़के या तो उनको मार देते हैं, या उनको बेच देते हैं, या उनसे तवायब बना करके, बेश्या बना करके उनसे धंधा करवाते हैं, या फिर
बहुत सारे काम हैं, या फिर छोड़ के भाग जाते हैं, और फिर वही माँ बाप लुटी लुटाई बेटी को, बहन को घर में रख करके जन्म देने की सजा भुगतते हैं और कहते ठीक है क्या करें, अब पैदा किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। और कितने माँ बाप उस लड़की को देख करके डर जाते हैं और नियम ले लेते हैं, अगर मेरे घर में लड़की पैदा होने वाली होगी मैं उसको जन्म नहीं दूंगा, गर्भ में ही मार दूंगा, गर्भपात करा दूंगा। क्योंकि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां को जन्म देने से ऐसा होता है, रोना पड़ता है, शर्मसार होना पड़ता है, नजरें चुराना पड़ती है लोगों से, समाज में उठना बैठना बंद हो जाता है। इसलिए मैं सभी बहनों से यही कहूँगा, आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं, ऐसे कपड़े ना पहने जिससे दूसरों के मन में या दूसरों को कर्म का बंध हो, या दूसरों के अंदर तुम्हारे प्रति वासना का भाव उत्पन्न हो, या तुम्हें देख करके किसी के अंदर विकृतियां आए। ये भाई की सलाह है, क्योंकि कपड़े से फैशन नहीं बनता है, फैशन बनता है उच्च विचारों से, फैशन बनता है उच्च भावों से, फैशन बनता है उच्च भावनाओं से, फैशन बनता है सादगी से, फैशन बनता है, पहचान बनती है अच्छे अच्छे नेचर से, अच्छे अच्छे थॉट हमारे दिमाग में जब उत्पन्न होते हैं तो हमारी पहचान बनती है। इसलिए हे बहनों, अपने रूप की, अपनी अस्मत की, अपने विचारों की, अपने धर्म की, अपने माता पिता की, अपने संस्कारों की रक्षा करें। यही एक भाई की गुजारिश है जिससे आपका जीवन उज्जवल और अच्छा बन सके। कैरियर हमारा हमें देश में एक ऊंचा स्थान दिलाएगा, ऐसी भावना